जलते हैं, हसद करते हैं। वो जानते हैं कि इनके रहते हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से इनको हटाया जाए। हटाने के लिए सबसे अच्छा आरोप यही है कि साहब ये बेच रहे हैं, खा रहे हैं। एक ऐसे शख्स को जो कि एक कप चाय भी सोसाइटी की नहीं पीता है और उस पर इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़मीन बेच के खा रहे हैं। अरे कुछ दुनिया वालों का खौफ नहीं, कम से कम ऊपर वाले का तो डर करिए, कुछ खौफ रखिए अपने दिल के अंदर। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर उनको सच्चाई जानना होता तो वो ज़रूर आते और सच्चाई जानते। या सोसाइटी के अंदर पैसे का पेड़ लगा हुआ है कि कोई भी आता है चाहता है कि अब अवैध रूप से मुझे पैसा मिल जाए। सोसाइटी काफ़ी पुराने सर सैयद सोसाइटी में एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ज़मीन फ़रोख्त का जो इसमें धंधा शुरू हुआ है अवैध तरीके से, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है और किस हद तक झूठी है, इसी का पता लगाने आज हम आए हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी इश्तियाक साहब, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये किस हद तक इसमें सच्चाई है और किस हद तक ये झूठा आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकाशी समाचार में अभय कुमार। इश्तियाक साहब, जिस तरीके से इतने बड़े और पुराने सोसाइटी पर ये आरोप लग रहा है अवैध तरीके से ज़मीन खरीद फरोख्त का, किस तरीके का ये आरोप है और कौन ये आरोप लगा रहा है और किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आरोप वही लगाता है जो सच्चाई जानना नहीं चाहता। जी। अगर सच्चाई जानना होता उसको और उसको सोसाइटी से हमदर्दी होती, समाज से हमदर्दी होती, तो एक बार उन लोगों से वो ज़रूर मिलता जो इसके ज़िम्मेदार हैं। एक तरफ़ा बात सुन के या कोई कंप्लेन कर दे, कोई शिकायत कर दे, उसकी बातों पर आप आके इतनी बड़ा कदम उठा लें कि एक इतनी पुरानी सोसाइटी को आप डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। जी। एक ऐसे शख्स को जो कि एक कप चाय भी सोसाइटी की नहीं पीता है और उस पर इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़मीन बेच के खा रहे हैं। अरे कुछ दुनिया वालों का खौफ नहीं, कम से कम ऊपर वाले का तो डर करिए, कुछ खौफ रखिए अपने दिल के अंदर। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर उनको सच्चाई जानना होता तो वो ज़रूर आते और सच्चाई जानते। सच्चाई उनको जानना नहीं है, सिर्फ अनर्गल बातें करना है और अवैध वसूली करना है उनको, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ पैसे की आपसे डिमांड की गई है जिसके ये बदला लिया जा रहा है, आप पे आरोप लगा के। हाँ, वो तो बहुत तरह के लोग आते हैं, किसी को प्लाट चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, जैसे लगता है मुफ्त का पैसा हमारे पास आ रहा है। या सोसाइटी के अंदर पैसे का पेड़ लगा हुआ है कि कोई भी आता है चाहता है कि अब अवैध रूप से मुझे पैसा मिल जाए। सोसाइटी के पास ₹1 का फंड नहीं है, कहाँ से आपको देगी वो? और होता भी तो नहीं देते, नाजायज़ पैसा क्यों हम आपको देंगे? हाँ, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, हमारे स्कूल कॉलेज के बेटरमेंट के लिए अगर कोई आगे आता है, उसमें कुछ अगर मदद करने की बात होती है तो ज़रूर सोसाइटी तैयार रहेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 1984 में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद से वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, मतलब हॉस्पिटल नहीं बना, स्कूल कॉलेज नहीं बना, तो इस पर क्या आप कहेंगे? ये भी 100% झूठ बात है। जी। इसलिए कि आप जाके देखिए, वहाँ 3 बिल्डिंग बनी हुई। हमारा लगभग 4.5 एकड़ में बिल्डअप एरिया है। जी। और एक ज़माने से स्कूल वहाँ चलता रहा है। कोरोना काल के दौर में आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि बहुत सारे स्कूल बंद हुए। उसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे वजूहें थी। तो उन वजूहात की बिना पर वहाँ पर उसको बंद किया गया और उसमें वजह सबसे बड़ी यही थी कि बच्चे सब तितर-बितर हो गए। और आप जानते हैं कि स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर 2 बच्चे हों चाहे 40 बच्चे हों, एक टीचर रखना पड़ेगा। अगर 2 बच्चे बस में आ रहे हैं 40 बच्चे की जगह पर, तो पेट्रोल उतना ही खर्चा होगा, डीजल उतना ही खर्चा होगा, हमें ड्राइवर को उतना ही देना होगा। तो काफ़ी हम लोग नुकसान में चले गए, इसलिए जो प्राइमरी हाई स्कूल तक के जो स्कूल थे उसको बंद कर दिया गया। हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने ये तय किया कि हम लोग डिग्री कॉलेज बनाएंगे, पैरामेडिकल बनाएंगे। उस पर हम लोग काम करने आगे बढ़े। उसी पैरामेडिकल और डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, चंदा कोई देता नहीं है। आज तक सरसई सोसाइटी में कोई कह दे कि ₹1 का बनारस वालों ने कोई चंदा दिया हो, कोई रिकॉर्ड बता दे कोई, किसी ने दिया हो तो अब वैसे चंदा मांगने का ना हम लोग का शौक भी नहीं है, ना हमारा काम है। हम लोगों ने, सोसाइटी ने ये तय किया कि क्यों ना जो एक प्लॉट की ज़मीन बच गई है तो उसी को प्लॉटिंग करके बेच दिया जाए और जो पैसा आए जो है उससे हम लोग डिग्री कॉलेज बना लें।
और चूँकि मैं वैसे जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेटरी हूँ, इसलिए हमने सिग्नेचर किया और उसमें प्लॉट बेचे गए। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे गवर्निंग काउंसिल ने उसको का नाम का पास ऑन किया, जनरल बॉडी ने किया, हमको ऑथराइज़ किया और आज जो है वो इसको बेच के उसमें हम लोग डिग्री कॉलेज बना रहे हैं और बहुत सारा काम आगे बढ़ भी चुका था। लेकिन इन लोगों की वजह से बीच बीच में लेग पुलिंग करने और जहाँ भी जिस ऑफिस में हमने पेपर पुटअप किए हैं या जो हमें वहाँ से एप्लीकेशन लेना है वहाँ जाकर शिकायत करना कि साहब सोसाइटी ऐसी है वैसी है, बहुत तरह से परेशान किया गया, जिसकी वजह से आज तक वो काम अभी हो नहीं पाया। और इसी बीच में हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी इन लोगों ने शिकायत करके पैसा खर्च करके जो है कैंसिल कराया। तो ये सारी परेशानियां हैं और क्यों इनको इतनी परेशानी है सती सोसाइटी से मुझे बात नहीं समझ में आती। समाज में बहुत सारी सोसाइटी हैं, बहुत सारे लोगों ने सोसाइटी बनाकर और नाजायज़ कब्जे किए हुए ज़मीनों पर। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से वहाँ रह रहे हैं। हो सकता है किसी दिन उनको वहाँ से हटना पड़े, मैं नहीं जानता कब वो हटेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर अवैध जगह पर आपने कब्जा किया तो एक दिन वहाँ हटना ज़रूर पड़ेगा आपको। तो सोसाइटी के पीछे पड़ने की सिर्फ वजह यही है कि हाजी इश्तियाक से लोग जलते हैं, हसद करते हैं। वो जानते हैं कि इनके रहते हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से इनको हटाया जाए। हटाने के लिए सबसे अच्छा आरोप यही है कि साहब ये बेच रहे हैं, खा रहे हैं, उनको डिफेम किया जाए। हमें डिफेम क्या करेंगे, पूरी सोसाइटी को डिफेम कर रहे हैं। हमारे सारे मेंबर, हमारे सारे गवर्निंग काउंसिल के लोग नाराज़ हैं। हम लोग अपने लीगल टीम से हम उसमें एडवाइस ले रहे हैं, हम इसमें क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं वो हम करेंगे आगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब मेरा ये एक सवाल रहेगा कि मतलब कितने लोग इसमें शामिल हैं जो कि आपको डिफेम कर रहे हैं और सोसाइटी को डिफेम कर रहे हैं? आपके हिसाब से कितने लोग शामिल हैं? देखिए, जो सामने दिख रहे हैं वो 2-4 ही लोग हैं जी। अब उसके पीछे कितने लोग हैं तो हम नहीं जानते वो, लेकिन जो फ्रंट पर जो हमको बदनाम कर रहे हैं, अभी एक चैनल वाले एक साहब हैं जो जिनका काम ही धंधा यही है बदनाम करना और पैसा वसूलना जो है, वो इस धंधे में लग गए हैं और बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद हमें कुछ पैसा मिल जाएगा और उनको 1 रुपया नहीं मिलना है उनसे, वो जितना डिफेम कर लें। सच सामने आके रहेगा। हम तो कहते हैं कि हमारी कई बार का नाम का है, लोगों ने शिकायतें की हैं। आज डीएम से इंक्वायरी करा लीजिए, कमिश्नर से इंक्वायरी करा लीजिए, मैं हर वक्त तैयार हूँ इंक्वायरी कराने के, लेकिन 1 रुपया नाजायज़ किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवा दिया सोसाइटी का, तो आगे लीगली आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए कि सिस्टम इतना दूषित और लंगड़ा हो चुका है कि बहुत मुश्किल होता है सही काम कराना। फिर भी हमने बहुत रिक्वेस्टली उनसे कहा, नहीं माने तो मैं कोर्ट भी गया। कोर्ट ने ऑर्डर किया हमको कि इनका रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया जाए। जी। हो सकता है आजकल में हो जाए, अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है कि आजकल में बहाल हो जाए। हो जाएगा तो फिर हम अपने तरह से काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ लीगली आप लोग किस तरीके से जाएंगे? इसके लिए बताया ना कि हम लोग अभी मीटिंग करने वाले हैं। जी। मीटिंग करने पर हम अपने लीगल जो टीम हमारी है, जो लीगल एडवाइज़र हमारे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं और जैसा उधर से हमारे वकील साहब कहेंगे उस तरह आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, इन आखिरी सवाल एक रहेगा कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कभी सोसाइटी से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी जुड़े रहे? कभी नहीं। जितने लोग आरोप लगा रहे हैं जी, हमारे सोसाइटी के कोई न मेंबर है, न गवर्निंग काउंसिल मेंबर है, दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। ना उस बंदे ने आज तक कभी कदम रखा वहाँ पर, ना कभी 1 रुपये का चंदा दिया है, ना हमारा मेंबर रहा है। सिर्फ उनका मकसद यही है कि हाजी इश्तियाक को डिफेम किया जाए, उनको परेशान किया जाए और उनसे पैसा वसूला जाए। असल मकसद उनका ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाजी इश्तियाक साहब थे जिनका ये कहना है कि सर सैयद सोसाइटी को डिफेम कर रहे हैं और मुझे भी डिफेम कर रहे हैं, जिनका कि सोसाइटी से कभी कोई ना नाता रहा था ना कभी रिश्ता रहा था। और जहाँ तक बात है लीगल जाने के लिए, तो कल मीटिंग होगी, सोसाइटी की बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग लीगल कार्रवाई जो है उन पर करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय।